ट्रैवल कराया, कैसे उन्होंने ब्लैक होल्स और वर्म होल्स से अपने भक्तों को यात्रा करवाई, कैसे वो टाइम डायलेशन करते थे। इन सब साइंसेस को जब हम रखेंगे महादेव की पौराणिक गाथाओं के साथ तो एक अलग ही मजा होगा वहाँ पर। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल है, मैं न्यूज 18 से हूँ। मैम, इस तरह के जब इवेंट्स होंगे तो उसमें अपने साथ रजिस्ट्रेशन होंगे यार, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे इस तरह के इवेंट में हर धर्म के लोग क्या आ सकते हैं, पहला सवाल। और मैम, दूसरा सवाल ये कि हाल ही में एक और इवेंट दिल्ली में हुआ था जहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो हर धर्म के लोगों को करा लिए गए, लेकिन जब लड़कियां पहुंची, उन्होंने अपना नाम दिखाया, उनको बाहर रोक दिया गया था, कहते कि वो अलग धर्म के हैं। तो क्या इसमें सेफ्टी मेजर्स के साथ होंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हमने आपको ये बताया ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, हमने इसे ये नहीं कहा ये रिलीजियस प्रोग्राम है। हम शुरू से टर्म यूज कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, और स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म। अध्यात्म कोई धर्म की पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं होता है कि ये हिंदुओं के लिए है, ये इस्लामिक के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए। अध्यात्म एक साइंस है, और वो साइंस जो है, विज्ञान है, वो किसी को अलग बाइफरकेट नहीं करता, इसलिए यहाँ कोई सेग्रीगेशन नहीं है। हर किसी को, जिसको भी भगवान महादेव की उस शाम को मनाना है और उसके पीछे छिपे संस्कृति को, अध्यात्म को, विज्ञान को जानना है, वो यहाँ पर सादर आमंत्रित है। उसको कोई रोक टोक नहीं होगी और पूरे सेफ्टी मेजर्स यहाँ अपनाए जाएंगे। आपको एक बात बताएं अंजलि जी, संस्थान जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, इसमें जो मेंबर्स हैं, जो आप अनुयायी कह लें, वो हर धर्म के आप हमारे आश्रमों में, समागमों में आकर देखें, आपको वहाँ पर टोपी वाले भी मिल जाएंगे, हर तरीके के तिलक लगाने वाले भी साथ साथ बैठ के भंडारा करते हैं। नहीं, वो वाला हमारा अंजलि जी, मैं आपको ये वाली बात भी बताऊंगी। जैसा भी दीदी ने बताया, तो उन्होंने बताया हम तो भारत की भी बाउंड्रीज को क्रॉस कर इंटरनेशनली जा रहे हैं, शिव के उन रूपों को दिखा रहे हैं जो चाइना, जापान, इन सब में फेमस है। तो यहाँ पर इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ना ज्योग्राफिकल है, ना रिलीजियस है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। शिव वैश्विक है, तो कार्यक्रम भी वैश्विक चल रहा है। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप इसको इतना डिजिटली दिखा रहे हैं, फिल्में भी दिखाई जाती है, लोग फिल्म हॉल में भी जाते हैं, फिल्में देख के वापस चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे लोग आएंगे, आनंद लेंगे, देखेंगे और चले जाएंगे, कैसे याद रखेंगे? नंबर 1। और शिव का जो प्रसाद है भांग वाला है, जैसे कि आप जानते हैं, आप शिव के लिए करते हैं, तो क्या आप यहाँ पे भक्तों को भांग पिलाने का? कैसी बातें कर रही है? आप जब देखेंगे मंदिर में जो जा रहे हैं, सुनिए, मैं सवाल पूरा जब लोग मंदिर में जाते हैं, भांग धतूरा ये वो चढ़ाते हैं, तो शिव का जो प्रसाद है भांग वाला, क्या वो प्रसाद बचेगा ताकि युवा और ज्यादा? अब ये सुनिए, अब सुनिए, शिवरात्रि और भगवान शिव, भैया ध्यान से देखिए, लास्ट टाइम ये है शिव, आप देखेंगे शिव आनंदम 3.0, जब शिव आनंदम 1.0 हुआ था ना राजौरी में, तो हमने पूरा का पूरा सेशन इस पे लिया था, क्या सच में शिव भांग का नशा करते हैं? और वेदों से श्लोक निकाल के दिखाया था कि शिव वो नशा करते हैं ना जो लचकाता है, ना जुमाता है, ना गिराता है, ना लड़खड़वाता है। शिव ऐसा नशा करते हैं भक्ति में जो साध देता है, ऊंचा उठाता है। वे वेदों का पूरा श्लोक है। तो जिस नशे की बात की जाती है ना, भगवान शिव भांग का नहीं है, वो नाम का नशा करते हैं, अंतर जगत में ध्यान का नशा करते हैं। ये वो नशा नहीं है जो भांग पीकर लोग लटकते पटकते हैं, ये धतूरे वगैरह, ये गलत प्रथाएं चलाई गई हैं। और इसलिए एक तरीके से हमारा एक कार्यक्रम क्रांतिकारी एक रंग भी लेगा, क्योंकि इसमें वो सभी प्रथाएं जो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से महादेव के नाम पर गलत ढंग से आरोपित की गई है हमारे भारतीय समाज पर, उनको हम डिसअप्रूव करेंगे वेदों से श्लोक निकालकर, पुराणों से श्लोक निकालकर। हमने लास्ट टाइम भी किया था, बहुत से ऐसे मुद्दे हमने उठाए थे, भगवान के धर्म, ये बहुत सी ऐसी चीजें कि भाई भगवान महादेव जो है वो, तो इस प्रकार का पूरा एक खंडन के साथ मंडन और संस्कृति को जो एक सही आयाम है, वो हम इस कार्यक्रम में देंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी 14 तारीख वैलेंटाइन डे भी होता है, और आपने इसको छिछलापन बताया। छिछलापन मैंने वैलेंटाइन डे को नहीं बताया, बोला है। अब मेरा सवाल ये है कि तमाम और संगठन वो भी 14 तारीख का विरोध करते हैं, तो एक माध्यम से, एक तरीके से, क्या आप लोग भी इसका विरोध करने का ही एक नहीं वो है? आपको बताते हैं, हम 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है
हम इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो युवा वर्ग आज इस वैलेंटाइन डे को मनाता है, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि सच में वैलेंटाइन क्या होता है, सच में महालव क्या होता है, सच में प्रेम क्या होता है। अगर आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने अगर हमारी पौराणिक कथाएं सुनी हो, पढ़ी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो लव मैरिज है वो किसकी हुई थी? शिव पार्वती की हुई थी। भगवान शिव और पार्वती आइडियल हैं, वो है सच्चे वैलेंटाइन। और उनका लव कैसा था? जब माँ सती जो है अपनी देह को भस्म कर लेती हैं, तो भगवान ने ये नहीं कहा ना लेट्स मूव ऑन, और उनको एक्स का टैग नहीं दिया था। हम आप लोगों को समझाएंगे आज का क्या है, लवी डवी लव है, आज है और कल वो एक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम बताएंगे महादेव का लव कैसा था। जब माँ सती ने अपनी देह को भस्म कर लिया, तो उन्होंने पूरे 21 मनवंतर महादेव ने इंतजार किया सती का पार्वती बनकर लौट कर आने का, और इसे कहते हैं प्रेम। वो एक्स की कैटेगरी में नहीं लाते हैं किसी को। और ये सच्चा प्रेम कैसे हो सकता है और कैसे उन्हें करना चाहिए, ये युवाओं को सिखाया जाएगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। दिव्य जागृति ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक है महाराज अतुल महाराज जी, उनकी समाधि को लेकर उनकी भैया मृत्यु को ये लेकर अभी बहुत नहीं नहीं ये समाधि नहीं, आप आउट ऑफ question स्कोप है, पूछिए। आप आउट ऑफ नहीं, आप वो अलग से बात कीजिएगा। वो अलग से करेंगे आपसे। नहीं अभी महाशिवरात्रि तो हमेशा रहेगा कि आज तक उनकी महाशिवरात्रि तक रोकी गई। भैया महाशिवरात्रि के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न है आपका, कार्यक्रम के संदर्भ में है, हम जब समाधि को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने की भी है पंजाब में, तब हम उसके जवाब देंगे। अभी ये सिर्फ ये स्कोप इस समय इस इवेंट का, प्लीज इसको इधर उधर मत ले जाइए, हमारी आपसे करवट प्रार्थना है। होती है हाँ जी, तो उससे थोड़ा क्या लग रहा है, उससे क्या चीज? एक साउथ में भी होती है ना? हाँ जी, साउथ में एक होती है, इसीलिए हम इसे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिवरात्रि का प्रोग्राम कह रहे हैं, जी क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जो भक्तगण हैं उनको शिवरात्रि मनाने का कोई ऐसा सेंटर नहीं मिलता था, तो उनकी बहुत इच्छा थी, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा, इतना लार्ज स्केल का नॉर्थ इंडिया में प्रोग्राम किया जा रहा है। तो उस दिन कोई स्पेशल ड्रेस कोड वगैरह भी कुछ ऐसा होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी जो बस एक भावना का कोड लेकर आना पड़ेगा। भावना के ड्रेस में आइए, भावना अपने मन पर ओढ़ कर आइए, भावना ओढ़ कर आइए। ये कोड रहेगा जी। महादेव अगर भगवान विष्णु ना मिले तो शायद वो पूरी आस्था नहीं हो पाती है, तो क्या अच्छा, आप में से कोई और देखिए, कोई और कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज जो है जो आपको मीडिया में करने के लिए, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करेंगे। सबका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा एक आपसे क्या है, आपने नंदी महाराज का भी यहाँ पर जिक्र किया और भी सारे उनके जो है, तो आपने जो शंकर भगवान के नाग है उसका भी कहीं कोई इसमें? हाँ जी, वो आप आएंगे ना तब देखेंगे। अब सब कुछ यही बता देंगे, फिर आप आएंगे क्यों? अब वहीं आए और वहीं आकर अपनी क्वेरीज को सॉल्व कीजिए। रजिस्ट्रेशन पासेस इशू हो रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन पास का ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये हमारा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, एक सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का कॉर्पोरेट वर्कशॉप विंग है पीस प्रोग्राम। तो हम डोनर पासेस इशू कर रहे हैं, और जो लेना चाहता है तो वो डोनर पास लेकर यहाँ पर एंट्री कर सकता है, और पर वॉक इन एंट्री नहीं है, उन्हें पहले से हमसे रजिस्ट्रेशन पास लेना पड़ेगा। नहीं वो जरूरी नहीं है। देखिए वो जरूरी नहीं है कि सब लें, जिसकी भावना है वो ले सकते हैं, लेकिन डिटेल्स देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और फिर जो देना चाहे वो दे सकते हैं, नहीं तो बाकी वॉक इन एंट्रीज नहीं है। कहने का मतलब है डिटेल्स से रजिस्टर होता है, डेटाबेस में जाता है, तब अलाउ किया। देना तो पड़ेगा ना डोनेशन, तो कुछ नहीं ऐसा नहीं है, पक्का नहीं है कि जिसको देना है, जिसकी भावना है वो दे सकता है। अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट्स के लिए तो वो कर सकते हैं। तो डोनर otherwise- पासेस भी इशू हो रहे हैं, अदरवाइज आप सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन करें। वो हमारे से जब रजिस्टर कराएंगे तो उनको डिजिटल पास, हाँ उनको डिजिटल पास दिए जाएंगे, उनके व्हाट्सएप पर या उनको ईमेल करते हैं। और यहाँ एंट्री पॉइंट पर वो चेक होंगे डिजिटल पासेस। हाँ चेक होंगे। मतलब बाकी जैसे भी कोई भी आगे नहीं ऐसे नहीं, वो फिर अरेंज। वी आर एक्सपेक्टिंग 3 से 4,000 लोग। अभी तक हमारी भावना, आप अगर बंधु हमारा साथ दें तो दिल्ली वालों को पता चले तो ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर कराएंगे। इनॉग्रेशन के लिए ऐसे देखिए बहुत दूर पंजाब से भी आई है रजिस्ट्रेशन, मेरठ से आई है, बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे से आई है। इनफैक्ट सच बताऊं, एक रजिस्ट्रेशन तो तमिलनाडु से भी आई है, जब सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा। तो ऑल ओवर से आ रही है, लेकिन मेन दिल्ली एनसीआर से ही आई है। सोशल मीडिया पर चल रहा है हमारा, वो हमारे अपने जो हैंडल है उससे चल रहा है। इस प्रोग्राम का जो है भैया देखिए ऐसा है, हम नितिन गडकरी जी के ऑफिस से कनेक्शन में हैं, लेकिन मैं ना सच बताऊं, इस बार हम हर बार बुलाते हैं चीफ गेस्ट,
हर कार्यक्रम में बड़ी बड़ी हस्तियां पिछली बीजेपी बार के आती स्मृति हैं। ईरानी जी स्मृति ईरानी जी भी आई थी, सुधांशु जी भी आए थे, राजनाथ जी भी हमारे कार्यक्रमों में आते, लेकिन इस बार हम ये अनाउंस नहीं कर रहे मीडिया में। इस बार महादेव ही एकमात्र चीफ गेस्ट है हमारे, और महादेव के भक्त हैं। आप इस कार्यक्रम को महादेव के नाम पर प्रमोट करो, किसी इसको पॉलिटिकल इवेंट मत बनाओ, वरना सारी की सारी न्यूज होती। नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने ये किया वो किया। हम इस बार आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें ऐसी न्यूज नहीं चाहिए, इसलिए हम ये अनाउंस भी नहीं कर रहे। कौन सेलिब्रिटी आएगा ये भी नहीं बता रहे, हम ये भी नहीं बता रहे कौन चीफ गेस्ट होगा, कौन सी पॉलिटिकल हस्ती होंगी। बहुतों ने हमें कहा हम आएंगे, लेकिन हम नहीं बता रहे, क्योंकि हम इसको बिल्कुल आप प्रचारित इसको नहीं करना चाहते। स्पिरिचुअल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल ये है प्रोग्राम ना, इसमें पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। ये सनातन विज्ञान के नाम पर आप इसके प्रमोट कीजिए कृपया। अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म की पूजा है, और सारी चीजें आप बताया, अध्यात्म से लेके शिव पुराण से लेके शिव भक्ति तक आपने सारा चीजें बताई यहाँ पर। जी फिर कैसे आप जोड़ते हैं उसको डिजिटल, किस तरीके से आप क्यों जोड़ रहे हैं डिजिटल? क्योंकि लोग अगर डिजिटल सब देखते रहते हैं तो वहाँ जो भक्ति करने आता शायद उनका माइंड डाइवर्ट हो, वो कभी इधर देखेगा, कभी सोचेगा, कभी उधर सोचेगा। डिजिटल की तरफ आपने भैया, वो लेके क्यों गए हैं क्या? देखिए भैया, भारत की संस्कृति समन्वयात्मक है और इंक्लूसिव संस्कृति है। हमेशा उसमें ट्रेंड के साथ, हमारी कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो आपको रूढ़िवादी बनाता है, जो आपको जड़ित बनाता है। वो आपको हमेशा कहता है समय के प्रवाह के साथ चलिए। हमारी भारत की अगर एनसाइक्लोपीडिया में आप देखें भारतीय संस्कृति की, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एंड जो जिंदगी जीने का वो है तरीका, वो समय के प्रवाह के साथ बदलता है। अब अगर हम युवाओं को चाहते हैं, जेनजी को चाहते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटीज से युवा निकल के इस कार्यक्रम में आए, तो हमें कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे डालने पड़ेंगे ना जो भारतीय संस्कृति को उनकी भाषा में, उनके सामने, उनके तरीके का, जो उनकी लाइकिंग है, रुचि है उनकी, उसके हिसाब से रखता है। लेकिन मूलतः आप देखेंगे तो हमारा जो एसेंस है ना, जो सार है सनातन का, वो हमने कहीं किसी सेशन में नहीं छोड़ा। हर सेशन का आधार जो रिसर्च है वो ग्रंथ से है। कोई ना कोई शैव संप्रदाय का, शैव मत का कोई ना कोई ग्रंथ उसमें आधार में मिलेगा आपको, उसके रिसर्च निकली है। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में, अब आप बताइए, न्यूरोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें ईईजी क्लिप्स तो लगानी पड़ेंगी मस्तिष्क पर। वो लगाए बिना कैसे ब्रेन को हम स्टडी करके युवाओं को बता पाएंगे कि रोज ध्यान किया करो, जिम जाने से पहले ध्यान करके जाया करो, ब्रेन की जिमिंग किया करो, ब्रेन को भी जिम के अंदर ले जाया करो, और वो ध्यान से होती। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।